नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। क्लियर है? लोकगीत का अध्ययन कर रहे हैं। लोकगीत के अध्ययन में हम लोग व्रत संबंधी लोकगीत का अध्ययन कर रहे हैं और एक व्रत संबंधी गीत, व्रत संबंधी गीत में एक व्रत आता है नाग पंचमी। लोक गीत ये सावन में पड़ता है, शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन। श्रावण माह शुक्ल पक्ष पंचमी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। श्रावण माह में यह जैसे पड़ता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागपंचमी कब पड़ता है? तो श्रावण माह में पड़ता है, सावन में पड़ता है। कब पड़ता है? शुक्ल पक्ष में पड़ता है, ये भी ध्यान रखे रहना चाहिए। शुक्ल में पंचमी के दिन ये पड़ता है, इसीलिए नाग पंचमी इसे कहा जाता है। हमारे लोक साहित्य में या हमारे जो भी प्राचीन कथाएं हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधा पत्थर जानवर जीव जंतु सबकी पूजा होती है और एक तरह से हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए ये पूजा का आवरण ओढ़ लेते हैं। नाग भी पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है और नागों को बचाने के लिए जो है कि क्या बोलते हैं, एक तरह की पूजा होती है। नागपंचमी की कई कथाएं हैं, अनेक कथाएं हैं, ठीक है, लेकिन इन कथाओं में ध्यान रखिएगा, दो लोगों का, एक जन्मेजय, ठीक है, और इनके पिता थे राजा परीक्षित। ठीक है, इसी राजा परीक्षित को एक बार एक सांप ने काट लिया था, नाग ने काट लिया था और इनका जो पुत्र था जन्मेजय, क्या किया कि नाग यज्ञ किया, यानी नागों का विनाश करने के लिए नाग यज्ञ किया। क्या हुआ? नागों का विनाश करने के लिए नाग यज्ञ किया। तो ये कहानियां मतलब ज़्यादा प्रचलित हैं, लेकिन लोकगीतों में क्या होता है कि जो घर की महिलाएं होती हैं, ठीक है, घर की महिलाएं इस दिन क्या करती हैं कि गोबर से घर लिपती हैं। किससे? गोबर से घर लीपती हैं। इसका अर्थ आप लोग समझ रहे हैं? लीपने का मतलब, पहले जो घर थे वो कच्ची मिट्टी के बने होते थे और कच्ची मिट्टी, ऐसे पक्के मकान पहले नहीं होते थे, पहले मिट्टी के ही घर बनाए जाते थे। बाद में ईंट बनना शुरू हुआ, ईंट से घर बनना शुरू हुआ, लेकिन आज भी किसी पुराने गांव में जाएंगे तो मिट्टी के घर मिलता है। उस मिट्टी के घरों में एक तरह से सैनिटाइजर का काम करता है गोबर का लीपना, यानी रोगाणु मतलब वह कीटनाशक की तरह काम करता है, प्रकृति कीटनाशक कहते हैं। गोबर से घर लिपा जाता है और गोबर से ही सांप बनाए जाते हैं। ठीक है, गोबर से ही सांप बनाए जाते हैं, पूरा फन काढ़ के बनाए जाते हैं सांप। इसी तरह मतलब ऐसे नहीं बनाए जाते हैं, मतलब ये सांप का एक प्रारूप है। ठीक है, ऐसे पूरे घर में बनाए जाते हैं और आशा रखा जाता है कि नाग पूजा
से पूरे घर में समृद्धि आएगी। और इसका लाभ उठाने के लिए जो नाग पालते हैं वो घर घर में नाग का दर्शन कराते हैं, और उस नाग का दर्शन कराते भीख मांगते हैं। और भीख मांगते हुए कौन सा लोकगीत गाते हैं, इसको आइए हम देखते हैं। जो मोर नगवा क भिखिए न दी हैं, जे मोरे नाग के, जो मोरे नाग के भिखियाँ न दी हैं। जो मोर नाग के भिखिया न दी हैं, दोनों बेकती, दोनों बेकती जरी जई हैं हो मोर नगवा दुलरुआ। जरी, ठीक है, जई हैं हो मोर नगवा दुलरुआ, हो मोर नगवा दुलरुआ। जो मोरे नागे के भिख उठ दी हैं, जो मोर नागे के भिख उठ दी हैं, दोनों बेकत सुखी रही हैं हो। दोनों बेकत सुखी रही हैं हो मोर नाग दुलरुआ। ये गाते हैं और गा गा के बजाते हैं और कहते हैं कि जो मोरे नगवा के भिखी उठी दी हैं, जो मोरे नगवा के भिखी उठी दी हैं, दोनों बेकती, जो मोरे नगवा के भिखी नहीं दी हैं, जो मोरे नगवा के भिखी नहीं दी हैं, दोनों बेकती जरी जई हैं हो मोर नगवा दुलरुआ। अच्छा, कहता है कि मेरे नाग को अगर जो भीख नहीं देगा वो दोनों बेकती, दोनों बेकत का मतलब ये होता है कि पति और पत्नी, बेकत मतलब व्यक्ति, दोनों का मतलब हो गया कि पति पत्नी जर जई हैं, मतलब आपके विष से, आपके श्राप से जर जाएंगे अगर भीख नहीं देंगे तो। दूसरे में क्या कहते हैं, क्या कहता है कि जो मोरे नगवा के भिखी उठी दी हैं, दोनों बेकती सुखी रही हैं हो मोर नगवा दुलरुआ। मतलब जो मेरे नाग को उठ के भीख दे देंगे, ठीक है, और दोनों बेकत खुशी रहेंगे। मतलब जो सफेरा आता था वह भीख में लोकगीत गा गा कर कहता था कि मेरे नाग के नाम पर मुझे भिक्षा दे दीजिए, और लोग दूध पिलाने के लिए पैसा देते थे, अनाज देते थे, ऐसा प्रचलन था। आज भी गांव में जब मदारी आते हैं तो मदारी के मुख से भले वो नाग पंचमी ना हो, गीत कभी कभी सुना जा सकता है, और नाग दिखाकर नाग के नाम पर भीख मांगते हैं, ठीक है। तो यह नाग पंचमी का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत था। आशा है आप बने रहेंगे प्राचीन भारतीय साहित्य को जानने के लिए, अपनी लोक संस्कृति को जानने के लिए, अपने लोक साहित्य को जानने के लिए बने रहिए हिंदी नवजीवन चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।